नमस्कार भारतवासियों। साहस, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। स्वामी जी को नमन करते हुए आज की इस कड़ी स्वदेश की ओर में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, पिछली कड़ी अलविदा लंदन में हम सभी ने जाना था इंग्लैंड के निवासियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं प्रीति लेकर स्वामी जी ने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया था। आज की इस कड़ी स्वदेश की ओर में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी स्वदेश की ओर चल पड़े। लंदन क्रमशः पीछे छूटता गया। तब वह यह सोचकर आनंदमग्न थे कि यह महान उत्तरदायित्व जो हमें मिला था, अब वह उससे मुक्त हुए। पाश्चात्य जगत का उनका कार्य उपयुक्त लोगों के कंधों पर डाल दिया गया था और अब वह अपनी शक्ति से ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब भारत ने उनके चित्त पर अधिकार जमा लिया। सेवियर दंपत्ति से स्वामी जी ने कहा, अब मेरे मन में एक ही विचार है और वह है भारत। अब मैं भारत की ओर देख रहा हूँ, केवल भारत की ओर। इंग्लैंड से प्रस्थान से पूर्व एक अंग्रेज मित्र ने स्वामी जी से पूछा था, विलासमय ऐश्वर्यशाली तथा शक्तिमान पाश्चात्य देशों में 4 वर्ष का अनुभव लेने के बाद अब आपको अपनी मातृभूमि कैसी लगेगी? इस पर स्वामी जी का उत्तर बड़ा ही मार्मिक था। स्वदेश छोड़कर आने के पूर्व मैं भारत से केवल प्रेम करता था, परंतु अब तो भारत की धूलिकण तक मेरे लिए पवित्र है, वहाँ की वायु तक मेरे लिए पावन है। अब तो भारत मेरे लिए पुण्यभूमि है, तीर्थ स्थान है। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ डोवर, कैले तथा माल्ट सेनिस होते हुए इटली की ओर अग्रसर हुए। अमेरिका और इंग्लैंड की सफलता एवं भविष्य में भारत में होने वाले तुमुल आंदोलन की आशा से स्वामी जी का मन बिल्कुल व्याकुल था, उत्फुल्ल था। अतः ट्रेन की लंबी यात्रा उनके लिए सामान्यतः कष्टदायी होने पर भी उसी विषय में बातचीत करते हुए उनका समय सहज ही बीतने लगा। विश्व प्रसिद्ध रोम नगरी मानव इतिहास की कितनी ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है। ट्रेन जब फ्लोरेंस को रोम की ओर चलने लगी तो स्वामी जी का मन अतीत की उन घटनाओं के चिंतन में डूब गया। श्रीमती लेगेट के पुत्री अल्बर्टा स्टडीज उस समय रोम की एक प्रतिष्ठित महिला कुमारी एडवर्डस के घर निवास कर रही थी। अल्बर्टा की मौसी कुमारी मैक्लाउड ने कुमारी एडवर्डस से उनके पास एक पत्र लिख दिया था। अतः यहाँ पर अल्बर्टा तथा एडवर्डस दोनों ही स्वामी जी से मिली और उन्हें रोम के महत्वपूर्ण स्थान दिखाने लगी। स्वामी जी ने रोम में 1 सप्ताह बिताया और प्रतिदिन वह विविध द्रष्टव्य चीजों को देखने में व्यस्त रहे। स्वामी जी क्रमशः रोम दर्शन समाप्त हुआ। बचपन से ही स्वामी जी के मन में पाश्चात्य सभ्यता की प्राचीन लीला भूमि रोम को देखने की बड़ी इच्छा थी। आज वह अभिलाषा पूर्ण हुई। इसी बीच गुडविन भी आकर स्वामी जी से मिल गए। 30 दिसंबर को उनके जहाज प्रिंस रिजेंट लियोपोल्ड ने अपना लंगर उठाया। नेपल्स से भूमध्य सागर पार करके सुएज नहर के मार्ग से होते हुए वह श्रीलंका तक जाने वाला था। 15 जनवरी को उसके कोलंबो पहुंचने की बात थी। भूमध्य सागर में नेपल्स तथा पोर्ट सईद के बीच एक स्थान पर स्वामी जी ने एक ऐसा अद्भुत स्वप्न देखा जो सदा के लिए उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गया था। एक रात सोने के किंचित काल बाद ही एक दाढ़ी वाली ऋषि तुल्य वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें दर्शन देकर कहा, जिस स्थान की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ उसे भली भांति देख लो। तुम इस समय क्रीट द्वीप में हो। इसी भूमि से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। स्वामी जी ने उनसे यह भी सुना, यहाँ पर जो थेरापुट लोग निवास करते थे, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। उस व्यक्ति ने और भी एक शब्द का उच्चारण किया था, परंतु स्वामी जी को वह विस्मित हो गया था।
भगिनी निवेदिता के मतानुसार संभवतः वह एसेनी शब्द था। कहते हैं ईसा मसीह स्वयं भी उस एसेनी संप्रदाय के ही थे। एसेनी लोग वैराग्यप्रवण, उदारमतावलंबी तथा दर्शन के क्षेत्र में चरम अद्वैतवादी थे। थेरापुट शब्द निश्चय ही थेरापुत या स्थविर पुत्र शब्द का अपभ्रंश है और एसेनी शब्द संभवतः आशीन अथवा ईसानीय शब्द का विकृत रूप है। वयस्क बौद्ध सन्यासी को थेरा कहते थे। फिर एक प्राचीन बौद्ध संप्रदाय भी थेरावाद के नाम से सुप्रसिद्ध था। स्वप्न ने दिखे वृद्ध ने अंत में कहा, हमारे द्वारा प्रचारित तत्व एवं आदर्शों को ही ईसाई लोगों ने ईसा मसीह के उपदेशों के रूप में प्रचारित किया है। वस्तुतः ईसा नाम के किसी व्यक्ति का कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इस स्थान पर खुदाई की जाए तो इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे। उसी समय स्वामी जी की निद्रा भंग हो गई और वह शीघ्रता पूर्वक जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए डेक पर गए। उस समय जहाज के अधिकारी कार्य की समाप्ति पर अपने केबिन की ओर लौट रहे थे। स्वामी जी ने उनसे पूछा, कितना समय हुआ है? उत्तर मिला, आधी रात। स्वामी जी ने फिर प्रश्न किया, इस समय हम कहाँ पर हैं? उत्तर मिला, क्रीट द्वीप से ठीक 50 मील की दूरी पर। ईसा मसीह के व्यक्तित्व की ऐतिहासिक सत्यता के विषय में स्वामी जी को इससे पूर्व कोई संदेह नहीं था, परंतु आधी रात के उस स्वप्न तथा उसकी वास्तविकता के मेल ने स्वामी जी को गंभीरता से सोचने के लिए बाध्य कर दिया। बाइबिल के हायर क्रिटिसिज्म में इसी तरह की बातें कही जाती हैं। इसीलिए स्वामी जी के मन में आया कि ऐसा भी संभव है, ईसा के भक्तों द्वारा रचित बाइबिल किसी प्राचीनतम ग्रंथ का नवीन संस्करण हो और थेरापुट संप्रदाय के मतवाद के साथ नाजरीन संप्रदाय के मतवाद के सम्मिश्रण के फलस्वरूप ईसाई धर्म के विभिन्न दार्शनिक तथा सांप्रदायिक पहलुओं की रचना हुई हो। परंतु ईसाई धर्म की उत्पत्ति विषयक इन दूर की कल्पनाओं को स्वामी जी ने कभी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी के चिंतन के क्षेत्र में इस स्वप्न में चाहे जैसा भी और जितना भी प्रभाव क्यों न डाला हो, पर इससे मेरी तनय ईसा के प्रति स्वामी जी की श्रद्धा भक्ति में बिंदु मात्र भी न्यूनता नहीं आई। 15 जनवरी 1897 ईस्वी को प्रातःकाल श्रीलंका का तटवर्ती प्रदेश दृष्टिगोचर हुआ। अरुण रश्मियों से आच्छादित वृक्ष पंक्तियों द्वारा सुशोभित स्वदेश की तटभूमि 3.5 वर्षों की जुदाई के बाद बड़ी मनोरम प्रतीत हो रही थी। श्रीलंका राजनीतिक दृष्टि से उन दिनों भारत का ही एक हिस्सा था और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के साथ लंका का संयोग सूत्र स्पष्ट है। अपनी इतिहास चेतना से स्वामी जी को विदित था, लंकावासी द्रविड़ नहीं है, विशुद्ध आर्य हैं। ईसा के लगभग 800 वर्ष पूर्व बंगाल से आकर यहाँ बसे और उसी समय से लंकावासियों ने बड़े स्पष्ट रूप से अपना इतिहास लिख रखा है। यहीं पर प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र और वह अनुराधापुरम उस वक्त का लंदन था। जहाज के बंदरगाह में प्रवेश करते समय समुद्र तट की स्वर्णिम बालुका राशि और उन्हीं के बीच सिर उठाकर खड़े नारियल के वृक्षों ने स्वामी जी के मन में हर्ष का संचार किया। सचमुच ही वह भारत लौट आए हैं, यह सोचकर भाव विभोर उठे स्वामी जी। परंतु स्वामी जी के लिए जिस स्वागत सभा का आयोजन हुआ था, उसकी विशालता के संबंध में संभवतः उन्हें कोई धारणा न थी। स्वदेश लौटे अपने विजयी वीर सन्यासी का स्वागत करने के लिए सभी संप्रदायों तथा समाज के सभी स्तरों के लोग बंदरगाह पर आए हुए थे। तट पर उतरते ही स्वामी जी को तुरंत बोध हुआ कि वह भारतीय समाज में एक महामानव के रूप में स्वीकृत हुए हैं।
देश के वह महामान्य वरद पुत्र हैं। इसके उपरांत आने वाले दिनों में उनके सम्मान के लिए कितने ही विजय तोड़ों का निर्माण होगा। उनके अभिनंदन के लिए सभा समितियों में कितने ही उत्सुक नर नारी एकत्र होंगे। संवाद पत्रों में कितने ही प्रकार से उनकी कीर्ति की घोषणा होगी और सर्वत्र गूंज उठेगी यह गगन भेदी आवाज, युगनायक स्वामी विवेकानंद की जय। भाइयों एवं बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में हम बहुत विस्तार से जानेंगे निद्रिस्त भारत का जागरण। हम देखेंगे शिकागो की धर्म महासभा में स्वामी जी की विजय वार्ता ने भारत के अंग प्रत्यंग में एक सिरहन ला दी थी। भारत माता के वरद पुत्र ने अपने देश का प्राचीन संदेश जिस ढंग से पाश्चात्य जगत में प्रचारित किया, उसके द्वारा भारत की अंतरात्मा को एक नए प्रकार से आत्म परिचय मिला था भारत को, और अपने इस विजय के फल स्वरूप उसका संपूर्ण मन आत्मविश्वास से भरपूर हो उठा था भारत का। अगली कड़ी निद्रिस्त भारत का जागरण में हम विस्तार से जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद कृत युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी एक समुद्र की तरह थे जिनकी गहराई को नापना असंभव था, लेकिन स्वामी गंभीरानंद जी ने एक निष्ठावान साधक की तरह उनके जीवन की हर लहर को जिस बारीकी से कागज पर उतारा है, हम सभी के लिए वह बिल्कुल एक यूं कहिए कि समझने के लिए एक सरल और सत्य मार्ग बन गया है। इस समरी के जरिए हम उसी महान चेतना को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बनने एवं अमृतमयी जीवन धारा का पान करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाइक एवं कमेंट करें। और भाइयों एवं बहनों, इस समरी सीरीज की प्रत्येक कड़ी जन जन तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।